अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ावान एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ के बारे में। दो टाइप के सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो इस्लामिक लॉ जिसे शरिया कहा जाता है वो हम डिराइव करते हैं इन सोर्सेज से। प्राइमरी जो सोर्सेज होती हैं उसमें हमारे पास कुरान एंड सुन्ना आ जाती है, जबकि सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे पास बाकी वो सारी सोर्सेज आती हैं जहाँ से हम इस्लामिक लॉ को ड्राइव करते हैं। बेसिकली इस्लामिक लॉ का जो मीनिंग है वो है पाथ टू बी फॉलोड, ऐसा डिवाइन पाथ जो हमें गॉड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है कि इस पाथ पे आपने चलना है, उसे हम कहेंगे जी इस्लामिक लॉ या इस्लामिक लीगल सिस्टम। इस्लामिक लॉ की सोर्सेज का क्या मतलब है? वो चीज़ें, वो ऐसे रास्ते जहाँ से हम इस्लामिक लॉ को ड्राइव करते हैं, हासिल करते हैं, अखज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं जी इस्लामिक लॉ की सोर्सेज या सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। दो तरह की सोर्सेज होती हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज ऐसी सोर्सेज होती हैं जो कि मोस्ट अथॉरिटेटिव फाउंडेशंस होती हैं, जिनको हम जब भी हमने कोई इस्लामिक लॉ देखना होता है तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज की तरफ जाते हैं। उसके बाद सेकंड पे जो आती हैं वो आती हैं सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में सबसे पहले जो सोर्स है, सबसे बड़ी सोर्स है, वो है होली कुरान। होली कुरान इज़ सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम रिवील्ड बाय अल्लाह टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू एंजल जिब्राइल। हज़रत जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब रिवील हुई वो था होली कुरान। ज़िंदगी में हर मामले में होली कुरान आपकी मदद करता है। तो होली कुरान एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और होली कुरान कंटेन करता है कुछ असूल। होली कुरान हमें बताता है कि वर्शिप किसे करना है, शादी और डिवोर्स का क्या प्रोसीजर है, इनहेरिटेंस का क्या प्रोसीजर है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे करने हैं, क्रिमिनल लॉज, सोशल लॉज, सोशल जस्टिस, हर पहलू में ज़िंदगी के होली कुरान हमारी मदद करता है। उसके बाद होली कुरान की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी? डिवाइन ओरिजिन है, आसमानी किताब है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, जितने भी सोर्सेज हैं उन सब में हाईएस्ट है। उसके बाद फाइनल एंड ऑथेंटिक सोर्स है, मुसलमानों के लिए आखिरी आसमानी किताब है जिससे अल्लाह ताला ने इंसान से गुफ्तगू की और इंसान को रास्ता दिखाया। उसके बाद बाइंडिंग अपॉन ऑल मुस्लिम, होली कुरान हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है होली कुरान को फॉलो करना। तो होली कुरान हमारी सबसे पहली सोर्स है इस्लामिक लॉ की। सबसे पहले हमें इस्लामिक लॉ होली कुरान से मिलता है। उसके बाद आती है जी सुन्ना, प्राइमरी सोर्सेज में सेकंड सोर्स। सुन्ना क्या है? सुन्ना refers to the sayings, actions and approvals of Prophet Muhammad peace be upon him। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किस तरीके से किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन कामों का अप्रूव किया, कामों को करने का तरीका, ऐसे काम जो कि कुरान में नहीं थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं सुन्ना। सुन्ना इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम। इसके बाद सुन्ना की भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले है जी सुन्ना कवालिया। सुन्ना कवालिया है सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बोल के हमें बताया वो सुन्ना कवालिया है। उसके बाद है सुन्ना फेलिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक्शन थे वो सुन्ना फेलिया में आते हैं। और सुन्ना तकरीरिया, कोई काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया और आपने उसको अप्रूव कर दिया या फिर उस काम को मना नहीं किया करने से बल्कि साइलेंट रहे, जिसे समझा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो वो काम नहीं कर रहे लेकिन इसको मना भी नहीं किया, उसे सुन्ना तकरीरिया कहा जाता है। तो ये तीन टाइप की सुन्ना होती है। प्राइमरी सोर्स में सबसे पहली सोर्स कुरान और दूसरी सोर्स सुन्ना। सुन्ना क्या है? सुन्ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोल के हमें बताया या ऐसी चीज़ें जिन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया जिन चीज़ों से। उसके बाद हमारे पास जो आती हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम, उनमें सबसे पहला है इजमा। इजमा कहते हैं जी कॉन्सेंसस को। इजमा मीन्स द consensus or agreement of qualified Muslim jurists on a legal issue after the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definition according to Islamic jurists, ijma is the unanimous agreement of Muslim scholars on a rule of law. तो इजमा क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसका हल हमें नहीं मिल रहा होता तो फिर मुस्लिम उलमाए दीन जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर उस चीज़ का हल निकालते हैं, उसे हम कहते हैं इजमा। उसके बाद जी टाइप्स ऑफ इजमा, इजमा ऑफ कंपेनियंस, इजमा ऑफ जूरिस्ट, इजमा ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो इजमा की एग्जाम्पल क्या है? कुरान जैसा कि आप जानते हैं कि वो किताब की शक्ल में नाजिल नहीं हुआ था, अलग अलग जगह पे लोगों ने उसे लिखा हुआ था, कहीं पत्तों पे, कहीं पत्थरों पे, डिफरेंट जगह पे कुरान लिखा हुआ था। इजमा के जरिए
اسلامک علماء کے ساتھ مل کے ایک فیصلہ کیا کہ قرآن کو ایک بک کی شکل میں بائنڈ کیا جائے تاکہ ایک بک میں ہی ہمیں قرآن مل سکے. دوسری جو سیکنڈری سورس ہے وہ ہے جی قیاس. قیاس کہتے ہیں جی اینالوجیکل ریزننگ کو. قیاس مینس اپلائنگ دا پرنسپل آف این ایگزسٹنگ رول ٹو نیو سچویشن بیکاز آف کامن انڈر لائن کوز. کسی چیز پر کوئی فیکٹ کامن ہونے کی وجہ سے ایک ایگزسٹنگ رول اپلائی کر دینا اسے کہتے ہیں جی قیاس. اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ نارکوٹک ڈرگز جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں موجود نہیں تھے لیکن شراب موجود تھی، اور شراب کیونکہ مائنڈ کو انٹوکسیکیٹ کر دیتی تھی، نشہ آور تھی. اس کے بعد یہ ڈرائیو کیا گیا کیونکہ شراب حرام ہے اسلام میں، تو ایسی مزید چیزیں بھی جن میں نارکوٹک ڈرگز آتی ہیں وہ بھی حرام کنسیڈر ہوں گی. تو سیم رولنگ شراب والی نارکوٹک ڈرگز پہ اپلائی کر دی گئی کیونکہ نارکوٹک ڈرگز بھی آپ کے مائنڈ کو انٹوکسیکیٹ کر دیتی تھی، نشہ آور ہوتی تھی. اس کے بعد جی جو تیسری سورس ہے وہ ہے جی اجتہاد، انڈیپینڈنٹ ریزننگ. اجتہاد مینس the exercise of independent reasoning by qualified jurists to derive legal rulings from Islamic sources. تو اجتہاد کا مطلب ہے کہ ایک آدمی، ایک qualified jurist اپنے طور پر کسی مشکل کا، کسی کوسچن کا آنسر نکالتا ہے اسلامک سورسز سے تاکہ وہ کوئی نئی لیگل رولنگ دے سکے. ایک انڈیپینڈنٹ پرسن اپنے دماغ سے، اپنی سوچ کے مطابق اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلز کوئی رولنگ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں اجتہاد یا انڈیپینڈنٹ ریزننگ. اس کے بعد ہے جی استحسان. استحسان کہتے ہیں جب کوئی جورسٹ، جب کوئی قاضی اسٹرکٹ اسلامک پرنسپلز کو فالو کرنے کی بجائے کوئی آسان حل نکالتا ہے جس سے کہ جسٹس، فیئرنس اور پبلک ویلفیئر تک وہ پہنچ سکے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہمیں اسٹرکٹ اسلامک پرنسپلز ہی اپلائی کرنی پڑے. کچھ کیسز میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کے بھی جسٹس اور فیئرنس کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک 2 مین اسلامک سورسز اور 4 سیکنڈری سورسز انف ہوں گی آپ کے پیپر میں آپ کو اچھے مارکس دلانے کے لیے. اس کے علاوہ مزید سورسز بھی نوٹس میں دی گئی ہیں، آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. نوٹس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے لیکچر سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. باقی جتنا مٹیریل آپ کو چاہیے وہ آپ کو نوٹس میں مل جائے گا. نوٹس میں مور دین انف مٹیریل میں نے ایڈ کیا ہے، لیکن میں ویڈیو کو شارٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کم سے کم ٹائم میں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے پڑھا پرائمری اور سیکنڈری سورسز آف اسلامک لیگل سسٹم کو. باقی آنے والے 2 لیکچرز میں ہم ان سورسز کو مزید ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.